बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10 मैथ्स का गेस्ट पेपर शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपको वो एक्सरसाइज बताऊँगी जो एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत अहम है। तो आज की वीडियो को फुल देखिएगा पूरा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो जैसा कि स्टूडेंट्स जानते हैं कि क्लास 10 के मेरे लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं चैनल पर। मेरे लेक्चर मौजूद हैं और मैंने बहुत ही आसान तरीके से और कम वक्त में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों में से जो भी नए हैं, जो मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट्स आए हैं, आप में से जो स्टूडेंट्स नए आए हैं मेरे चैनल पर, अगर वो नहीं उन्होंने वॉच किए हैं मेरे लेक्चर्स, तो वो वहाँ से मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये यूनिट 17 से लेकर यूनिट 13 तक है। इसमें मैं आपको स्टार्ट में सबसे पहले आपको वो चैप्टर्स नोट डाउन करवा दूँ जिनका करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, जिनकी वजह से आपको मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आप पेपर में हासिल कर सकते हैं। उसमें यूनिट 1 सेट्स एंड फंक्शन, बहुत अहम चैप्टर है, MCQs इसमें से आ सकते हैं। यूनिट 18 है वेरिएशन, इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें भी पूरा चैप्टर नहीं करना, मैं सिर्फ आपको अभी सिर्फ नाम बता रही हूँ कौन से चैप्टर जो हैं वो अहम होंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, एंड थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला चैप्टर भी अहम है। पार्शियल फ्रैक्शन में भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे ज़्यादा अहम जो है वो बेसिक स्टैट्स है। बेसिक स्टैट्स ये वैसे तो इस दफ़ा जो है किताब जो उन्होंने चेंज की है तो बहुत मुश्किल चीज़ें लेकर आए हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और बेसिक स्टैट्स जो है उसका ग्रेजुएशन में पढ़ी जाती है, ये भी बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल अब आगे है तो अच्छा है, आपकी आगे की तैयारी हो जाएगी इसी लेवल से, क्लास 10 से ही। तो अब इन्होंने इसको सिलेबस का हिस्सा बना दिया है, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़ते हैं, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन और ये, और 9 की मैथ्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है ये मैथ्स। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 9 की मैथ्स अलजेब्रा जो थी वो बिल्कुल अलग थी, और इस दफ़ा जो है आप लोग जो है वो उससे हाई लेवल का पढ़ रहे हैं। बेसिक स्टैट्स बहुत अहम चैप्टर है। इसके अलावा ये पाइथागोरस थ्योरम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन सब में थ्योरम्स हैं सारे, ठीक है। तो अभी मैं आपको थ्योरम्स का आगे चल के बताऊंगी, तो थ्योरम्स को अभी आप रहने देते हैं। थ्योरम्स को हटाकर जो अहम है उसमें आप देख लें, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बहुत अहम है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आपके शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आ जाते हैं, और इसके अलावा इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी तो ट्रिग्नोमेट्री अहम है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स हैं इसमें भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊंगी। पहला यूनिट सेट्स एंड फंक्शन है। ये MCQs के हवाले से एक्सरसाइज 17.1 जो है वो अहम है। MCQs के लिए आप ये करें कि हर चैप्टर में जितने भी आपको MCQs मौजूद हैं वो सारे आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस दफ़ा बुक नया है तो इसमें बताना बहुत मुश्किल है। तो इसमें तो ये एक्सरसाइज जो है वो MCQs के हवाले से अहम है। इसके बाद आ जाते हैं 17.2 एक्सरसाइज। 17.2 एक्सरसाइज है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये क्वेश्चन जो हैं वो अहम हैं, ठीक है। इसमें आप देखें पूरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप A यूनियन B आपने अगर अच्छी तरह समझ लिया, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B, A सिमेट्री B, अगर आपने एक दफ़ा समझ लिया तो आगे की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह आपने ये वाला A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ये इसमें से आपने 1 2 3 भी कर लिए तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक्स आगे अगर आप आगे की का करेंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मुश्किल, तो आपको बेसिक्स तो आने चाहिए। तो बेसिक्स को जो है वो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको आपको लेके चलना होगा। ये MCQs के हवाले से शॉर्ट आंसर्स में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। फिर 4 में भी इसी तरह आप देख लें, ये इसी टाइप एक ही तरह के सवालात हैं, ठीक है। अगर आपने ये 2 भी कर लिए तो आई थिंक आपको 4 और 5 करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इस चैप्टर में सबसे अहम क्वेश्चन जो है वो आएगा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। एक डी मॉर्गन्स लॉ है, दूसरा वेन डायग्राम, ये दोनों जो हैं बहुत अहम है। तो इस एक्सरसाइज में 17.3 में यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपको ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इस तरह के सवालात भी आते हैं, तो इन दोनों की आपने बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है, अच्छे से इसको आपने करना है। बाकी इससे तो
ऊपर जो आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये जो है आ सकती है, ये आपको MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो आपको सारी आनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। एक्सरसाइज 17.4, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 ये अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की मदद से आपने वेरीफाई। इसके बाद 17.5 एक्सरसाइज 17.5 है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 ये इसमें से आ सकता है, 1 2 3 है, तो ये आप कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 अहम है। ठीक है, ये सेट्स आपको दे दिए जाएंगे और उसमें आपने A इंटू बी निकालना है, B इंटू सी। तो ये इस तरह के सवाल जो हैं ये आ सकते हैं और ये आपको MCQs में भी दे सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, ऐसे इस तरह का आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये आप जाहिर बात है जब आप इसकी बेसिक्स आपको आ जाएंगी, आप ये सीख जाएंगे तो फिर ये भी निकालना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाई भी है, बहुत अच्छे से आपको समझाया है, बहुत आसान तरीके से, तो आप वॉच कर सकते हैं मेरी वीडियो को। इसके अलावा नीचे की तरफ आ जाएं, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 8 ये आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी आप कर लीजिएगा फाइंड रेंज एंड डोमेन। ये भी आपको मालूम आना चाहिए, रेंज कैसे मालूम करते हैं, डोमेन कैसे मालूम किया जाता है। तो ये सवाल जो है 7 और 8 ये आप कर लीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ अहम नहीं है। और देखिए ये MCQs जो आपको बुक में MCQs दी हुई हैं, इनकी भी तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा बुक नहीं है तो MCQs बुक से आ सकती हैं। इसके बाद है वेरिएशन, चैप्टर यूनिट 18 वेरिएशन। यहाँ देखें आप एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सवाल एग्जाम्पल भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर जो दी हुई हैं उनको देख लीजिएगा। 18.1 इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं MCQs में, तो ये MCQs के हवाले से अहम है। इसको आप पूरा तो आप नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्वेश्चन नंबर 7 ये MCQs में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर लें और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 7 कर लें आप इसके अंदर, सही है। और बाकी तो जब आप ये कर लेंगे तो ये सवालात आपको खुद ही आ जाते हैं। ठीक है, 18.2 है, इसके अंदर देखें वाई वेरीज डायरेक्टली, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, तो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो इसमें से आप 2 या 3 कर लें। ठीक है, तो 2 या 3 आप कर लेंगे तो आपको इसमें आ जाएगा। जैसे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर लें और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कोई सा कर लें, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक 5 कर लें, 1 2 और 5 कर लें आपका, तो ये हो जाएगा। ये क्योंकि सब एक तरह के इस क्वेश्चन है, तो जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो आप बाकी भी कर सकते हैं, नंबर सिर्फ चेंज होते हैं। इसके बाद 18.3 आ रहा है। अब इसके अंदर जो है आपने देखें थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है, सेकेंड, फोर्थ, तो ये सारे MCQs में आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि इसमें जो है थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन कौन सा है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस पूरी एक्सरसाइज कर लें। तो इसमें जो है आप 3 और 4 1 3 और 4 कर लें। ठीक है, इसके बाद है 18.4 एक्सरसाइज 18.4 है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। ठीक है, इस तरह के सवालात भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन 2 है, ये आप कर लें, कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ये आपको आना चाहिए, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इन तमाम एक्सरसाइज की वीडियोस जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 18.5 है, ये भी देखें, हमने जो 18.3 किया था उसके अंदर इसी तरह के थे, डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के सवालात थे, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो इनमें से भी आप 2 3 कर लें तो काफ़ी होगा। आप 2 3 और 4 कर लें, 2 3 और 4 पर निशान लगा लें, ये आप प्रैक्टिस कर लें। फिर इसके बाद 18.6 है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में पार्ट 1 2 कर लें। इसी तरह क्वेश्चन 2 है, इसका भी इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसमें भी आप 2 और 3 कर लें। ठीक है,
फिर इसके बाद 18.7 एक्सरसाइज 18.7 है। इसके अंदर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने ऑल पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन सारे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आप 2 कर लें काफ़ी है। ठीक है, 2 की प्रैक्टिस कर लें, आप 1 की कर लें और 3 की प्रैक्टिस कर लें, तो इतना बहुत है। इसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सारे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इन सब की जो है प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ताकि आप MCQs के नंबर ले सकें। अब है यूनिट 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आ गया। इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 19.1 ये वाला 1 2 3 ये सारे MCQs में आ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपने टाइप अपनी मैट्रिसेस की आपको मालूम होनी चाहिए अच्छी तरह से, कितनी तरह के टाइप्स हैं, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरह मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सारी जो हैं आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये MCQs के हवाले से बहुत अहम है। अब आगे आ जाते हैं। यहाँ देखें A+C, ये सारी बेसिक्स हैं मैट्रिसेस की, तो इसके बगैर तो आप आगे का सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो आपको सीखना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स A+B कैसे होगा, A - B, A × B। ठीक है, और ये इस तरह का सवाल भी आ सकता है पेपर में। देखें, दोनों सवाल मिलते जुलते ही हैं, सिर्फ आपको मैट्रिसेस अलग अलग दे दिए हैं, तो सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक को भी प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चन 5 कर लें इसमें। ठीक है, इस तरह से आप जो है जो सेम है उनको छोड़ के और हर एक का थोड़ा बहुत कर लें। ऐसे नहीं कर सकते कि आप किसी चीज़ को बिल्कुल स्किप कर दें, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह से भी सवाल आ सकता है आपको पेपर में, तो ये कर लें। और इस पेज पर जो है क्वेश्चन नंबर 13 कर लें, इस तरह का आ सकता है, आपको वेरीफाई करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, इसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 14 कर लें। और ये क्वेश्चन 15 है, इसके अंदर मल्टीप्लाई का है। तो अगर आप एक दफ़ा प्लस करना आपको आ गया, मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है किस तरह से किया जाता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये आपको करना आना चाहिए। प्लस माइनस तो बहुत ईजी है, सिर्फ मल्टीप्लाई में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो भी आप मेरी वीडियो देख लें, उसमें मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। इसके बाद है एक्सरसाइज 19.2। एक्सरसाइज 19.2 यहाँ पर आप देख लें, ये भी सवाल जो हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, MCQs के हवाले से अहम है, तो इसकी भी आप 1 2 की प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, ऐसा सवाल जो है वो आ सकता है पेपर में। इसके अलावा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके भी चांसेस हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई एक आपका ज़रूर आएगा, इस चैप्टर में से 1 या 2 सवाल जो है वो ज़रूर आते हैं। MCQs के हवाले से भी बहुत अहम है ये चैप्टर। इसके अलावा फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, एडजॉइंट मालूम करने का तरीका। ठीक है, एडजॉइंट मालूम करने का ये भी मैंने आपके इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो लेक्चर मौजूद हैं। वेरीफाई एडजॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से भी आ सकता है, तो आप 5 छोड़ दें, 5 को छोड़ दें, आप 6 कर लें। ठीक है, कोई भी एक सवाल आप अच्छी तरह से समझ के करेंगे तो आपको जो है दूसरा तीसरा सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाएगी। इस चैप्टर का सबसे अहम सवाल है फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रेमर्स मेथड, ये सवाल बहुत अहम है। ठीक है, ये सवाल आपका अहम है। इसके अलावा एग्जाम्पल में भी अगर क्रेमर्स और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से दिया हुआ है एग्जाम्पल मौजूद है, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा बुक के एग्जाम्पल से भी दे देते हैं, तो आपने ये वाला सवाल 1 2 और उसके अलावा जो एग्जाम्पल है उसकी आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, यहाँ पर आपको MCQs नज़र आ रहे हैं, ये सारे MCQs अहम है, हर चैप्टर के MCQs आप ज़रूर करें। एक्सरसाइज 20.1, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला क्वेश्चन 1 जो है ये अहम है, ये आप पूरे इसके 8 पार्ट्स हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर। और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसके अंदर k की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, सेम सोल्यूशन डिफरेंट रियल सोल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन भी अहम हो सकता है, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 20.2 में क्वेश्चन नंबर 1, ये जो है आपको MCQs में आ सकता है इस तरह के सवाल, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एवेल्यूएट द फॉलोइंग, ये अहम है, ये क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज ही एक्चुअली अहम है। ठीक है,
तो इसमें जो है अगर आप 1 या 2 सवाल करेंगे तो आपको बाकी के 2 भी आ जाएंगे। ठीक, तो ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी ये भी आप पूरा ही कर लें इसमें। इसके बाद है एक्सरसाइज 20.3। इसके अंदर क्वेश्चन 1, 2 छोड़ दें, 3 से देख लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। इसमें आप 3, 4, 5। एक्सरसाइज 20.4 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अल्फ़ा बीटा, इसमें रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फ़ा बीटा, ये आ सकता है। ये 6 पार्ट है तो इसमें से कोई भी सवाल आ सकता है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। एमसीक्यूज़ में ज़्यादा चांसेस हैं तो एमसीक्यूज़ में आ सकता है ये सवाल। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आपने वैल्यू मालूम करनी है। ये सवाल भी अहम है, इस सवाल की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्सरसाइज 20.5 फॉर्म द इक्वेशंस हुज रूट्स आर। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये अहम है। इसके 4 पार्ट हैं तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये आप रहने दें। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आप 1 और 5 कर लें क्वेश्चन नंबर 2 में। और इसके अलावा 3 फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल। इस टाइप के कोई सवाल में से भी कोई एक सवाल आ सकता है तो इसका भी आप कर लें। इसका आप 3 और 5, 6 कर लें, ठीक है। इसके बाद है एक्सरसाइज 20.6 फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। ये वाला सवाल भी अहम नहीं है और ये भी छोड़ दें आप। क्वेश्चन 3 इसमें वैल्यू ऑफ एम मालूम करनी है। ये सवाल अहम हो सकता है, इसको आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फिर इसके बाद है एक्सरसाइज 20.7 इसमें 1 to 10 आप कर लें, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक ये प्रैक्टिस कर लें आप, क्योंकि इनमें से भी आ सकते हैं। इस तरह के सवाल जो हैं वो पेपर में ज़रूर आते हैं तो इसमें से कोई एक ज़रूर आएगा। एमसीक्यूज़ आपने सारे करने हैं, ठीक है। बुक में मौजूद जितने एमसीक्यूज़ हैं हर चैप्टर के अलग अलग मौजूद हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ आपको करना है। यूनिट 21 पार्शियल फ्रैक्शन है। ये भी जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है ये, तो इस दफ़ा इन्होंने क्लास 10 में डाल दिया है। एक्सरसाइज 21.1 इसमें आप 4, 5, 6 और 7 कर लें। 21.2 रिजॉल्व द फॉलोइंग टू पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी उसी तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये भी आप जो है प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद एक्सरसाइज 21.3 इसमें आप 1, 2 और 3 कर लें क्वेश्चन। एक्सरसाइज 21.4 है। इसके अंदर आप 1, 2 और 5 ये 3 क्वेश्चन अहम है। इन तीनों में से आप इन तीनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये बुक में मौजूद एमसीक्यूज़ हैं, ये भी आपने करना है ज़रूर। अब है यूनिट 2 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ये भी बहुत अहम है चैप्टर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तो इसमें से जो है वैसे तो बहुत कुछ दिया हुआ है लेकिन सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको जो बता रही हूँ अहम वो आप कर लें। एक्सरसाइज 22.1 है। इसमें पहला जो है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से अहम है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। इस पर मैंने वीडियो बनाई है और आपको डिटेल में हर चीज़ अच्छी तरीके से समझाया है, तो ये आप समझ लीजिएगा एमसीक्यूज़ में आपके काम आ सकता है ये, ठीक है। वैसे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज़ में अहम है। अच्छा, इसके बाद इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ एजुकेशन। देखिए आगे का आपको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको इनिशियल लेवल का मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप मुश्किल क्वेश्चन पर जाएंगे तो फिर आप वो कर नहीं सकेंगे। तो इसलिए आप इसमें से 1, 2 जो है वो आसान से सॉल्व करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लें। इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 ये आप इसका आप कर लें, ठीक है। इसमें आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, डिस्क्रीट क्लासेस एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये किस तरह से बनाया जाता है ये आपको आना चाहिए। ये सवाल आप एक सवाल क्वेश्चन नंबर 6 इस पेज पर कर लें। अच्छा, ये है कि इसमें जो है इस चैप्टर से एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी आ सकती है, जैसे यहाँ पर हिस्टोग्राम की एग्जाम्पल दी हुई है तो ये एग्जाम्पल भी आ सकती है। एग्जाम्पल्स में से भी अक्सर दे देते हैं बुक की एग्जाम्पल से, तो इस पर भी आप ज़रूर नज़र डालिएगा। एक्सरसाइज 22.2 है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये कर लें। वाला क्वेश्चन है, इसमें आप कर लें। हिस्टोग्राम करना है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ओ गेव, ठीक है। तो ये जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है,
तो इसको आपने ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की प्रैक्टिस कर लें। आगे जो एक्सरसाइज आ रही है उसके अंदर देखिए मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इस तरह के सवालात आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। हालांकि ये चैप्टर आपको देना नहीं चाहिए, क्लास 11 के 10 के लेवल का नहीं है ये। इसके अंदर कैलकुलेटर साइंटिफिक चाहिए होता है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरा नहीं ख्याल कि 9-10 के लिए अलाउ है अभी, तो ये आप कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 22.3। 22.3 इसके अंदर ये देखें, ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आपको जीएम और एचएम, मीडियन, मॉड ये मालूम करना है आपने। तो इसमें जो है आप ए से लेकर ई तक कर लें। आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की है तो आप वीडियो वॉच कर लें, मेरे चैनल पे मौजूद है लेक्चर्स। अच्छा, इसके बाद इसमें इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 डेली अर्निंग और क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस कर लें। जो थोड़े मुख्तलिफ हैं वो आप करें, लेकिन ऑब्वियसली बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, तो इस पर आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी आसानी से आप पेपर में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये आप प्रैक्टिस कर लें। शॉर्टकट और कोडिंग मेथड ये भी आपको आना चाहिए। शॉर्टकट और कोडिंग मेथड ये भी निकालना आपको आना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 22.4 है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, पॉलीगॉन ऑगिव का जो आपको पॉलीगॉन और ऑगिव का एक्सरसाइज 22.5 में आप क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कर लें। ठीक है, ये इसमें रेंज, वेरिएंस, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ये इसमें आ सकता है। ठीक है, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन एक है। पाइथागोरस थ्योरम, इसमें आप ये वाला थ्योरम कर लें 23.2। If the square of one side of triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the triangle is a right angle triangle। तो ये आप कर लें थ्योरम। अच्छा, थ्योरम में ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक थ्योरम आपको देते हैं। ठीक है, तो और लॉन्ग में भी देते हैं। तो शॉर्ट में तो चलो आप इतने सारे चैप्टर्स कर रहे हैं तो उसमें आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग में एक सवाल ज्योमेट्री का हो गया, एक बेसिक स्टैट से भी आ सकता है, और तीसरा इसका हो सकता है, और तीसरा सवाल थ्योरम्स का हो सकता है। तो उसमें आपने 2 करना होता है, तो आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे थ्योरम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। अच्छा, एक्सरसाइज से नहीं आता है कभी भी, जो बुक में एग्जाम्पल्स होती हैं उन्हीं से ही आता है। यूनिट 24 रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये एक्सरसाइज, इसमें भी मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ। इसमें ये वाला थ्योरम पेज नंबर 189 पर है। ये थ्योरम, If two triangles are similar, the measures of their corresponding sides are proportional। ये थ्योरम अहम है, ये आ सकता है पेपर में। कॉर्ड एंड आर्क्स ये भी छोड़ दें। इसके बाद लास्ट 3 चैप्टर हैं 28, 29 और 30, इन तीनों की आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, यूनिट 28 एंगल्स इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, ये वाला जो है इसकी आप तैयारी करें। अच्छा, यहाँ इसमें जो है ज्योमेट्री के एमसीक्यूज मैंने लास्ट ईयर डाले थे, वो इस साल भी आपके काम आ सकता है, क्योंकि ज्योमेट्री का वही है, सर्कल्स का लास्ट टाइम भी था और इस दफ़ा भी है। तो एमसीक्यूज आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं उसका लिंक जो है वो डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज्योमेट्री के जो है आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे वहाँ से। ये देखें यहाँ पर थ्योरम 28.1, The measure of a central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc। ये थ्योरम अहम हो सकता है। ठीक है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है और उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, तो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसमें से फर्स्ट पहला और तीसरा कर लें, तो आप वॉच कर लें, या इससे मिलती जुलती एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर नहीं भी करते हैं तो बुक में जो एग्जाम्पल्स मौजूद है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स में से भी आ सकता है। ये छोड़ दें, एमसीक्यू सारी करनी है आपने। इसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ये ज़रूर आपने करना है और अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें से ज़रूर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा।
29.1 एक्सरसाइज ये आप छोड़ दें, इसमें आप 29.2 पर आ जाएं। 29.2 एक्सरसाइज आपने करनी है। इसमें आप निशान लगा लें 1, 2 और 3। 1, 2, 3 क्वेश्चन जो है ये आप कर लें, ये वाला आप छोड़ दें, ठीक है, ये अहम नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो चांसेस कम है कि आए। 29.4 इसमें भी आप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है मिड पॉइंट से, माइनर आर्क बनाना है। माइनर आर्क और मेजर आर्क में आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये आप कर लें। हो सकता है इसमें से कोई एक आ जाए, तो आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्किप कर देंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए 1-2 की प्रैक्टिस कर लें आप, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट ये अहम है, ठीक है, इसकी आपने तैयारी करनी है। ये वाला ट्रांसफर्स है, ये भी नीचे की तरफ, ये इस तरह के जो है ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये वाला। तो इसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 29.5, ठीक है। इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, ठीक है। इसके अंदर कॉमन टेंजेंट आपने ड्रॉ करना है, ट्रांसफर्स ड्रॉ करना है, और फिर यहाँ आ जाएं तो इसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप करें, ठीक है। ये अनइक्वल, पहला वाला जो था वो इक्वल सर्कल के लिए था जिनका सेम रेडियस था, और ये अनइक्वल सर्कल पर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, कॉमन टेंजेंट, ट्रांसफर टेंजेंट, ये 2 क्वेश्चन आप कर लें, 1 और 2 काफ़ी होगा। ये इनमें से कोई एक सवाल ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा यहाँ पर जो MCQs हैं वो तो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि हर चैप्टर के MCQs आप यूनिट 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये लास्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज 30.1, इसके अंदर ये बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, MCQs के हवाले से अहम है। इसके बाद एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री में सबसे अहम एक्सरसाइज जो है वो ये वाली है 30.4। ये एक्सरसाइज बहुत अहम है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप पेपर आप पुराने 5 ईयर्स में भी देख लें तो इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। इस पर जो है मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाई है। 30.1, 30.2 मैंने बनाई भी है वीडियो, लेकिन इस एक्सरसाइज पे मैंने नहीं बनाई है, तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही इस पर भी वीडियो डालूंगी बना के। और ये लास्ट एक्सरसाइज है 30.5, इसमें भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं ज़रूर, ठीक है। तो कोई एक सवाल इसमें से भी आ सकता है, तो इसके आप 1, 2 और 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। और इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं अनकरीब इस पर भी वीडियो बना के डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। और ये MCQs का नीचे है, ठीक है। तो MCQs जितने भी हैं हर चैप्टर के आप MCQs की तैयारी करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।